क्या आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? हाय, आई एम डॉक्टर प्रतिभा और आज हम इसी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्या है, ये आखिरकार क्यों होता है और इसको साइलेंट किलर क्यों कहा जाते हैं और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं? क्या बिना एलोपैथिक मेडिसिन के ये होम्योपैथी से प्योरली कंट्रोल हो सकता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन का मतलब है कि जो आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर जो उसकी वॉल्स पे पड़ रहा है उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 टू 180 mmHg होता है, मतलब सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। इसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन मतलब 110 130 सिस्टोलिक या 80 टू 90 डायस्टोलिक हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये टुवर्ड्स नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से 190 से ऊपर रहता है तो ये एक हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है। आइए जानते हैं कि इसका बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत लंबे टाइम तक बढ़ा रहता है तो ये आपकी किडनी, आपके ब्रेन और आपके हार्ट को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। बहुत बार हाइपरटेंशन का कोई भी सिम्टम नहीं होता, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता रहता है और बहुत सारे केसेस के अंदर रीनल फेलियर के केसेस, स्ट्रोक के केसेस और हार्ट अटैक का रीजन मेजरली बीपी को बताया जाता है। आइए जानते हैं इसके कारणों के बारे में। आखिर ब्लड प्रेशर होता ही क्यों है? जेनेटिक्स, एज, आपका लाइफस्टाइल, आप क्या खाते हैं, आपका रूटीन क्या है, आपकी ओबेसिटी, अगर आप बहुत मोटे हैं, आपको डायबिटीज है या आपको क्रॉनिक डिसीजेस हैं, थायराइड के केसेस में या हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस में भी देखा गया है ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अगर आपको अंडरलाइन हार्ट डिसीज है, आपको किडनी प्रॉब्लम है तो भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर कॉज इसका स्ट्रेस बताया जाता है। इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में आगे भी बात करेंगे। अब जानते हैं हाइपरटेंशन का क्या ट्रीटमेंट है। क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से भी हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या बिना एलोपैथिक मेडिसिन के हम होम्योपैथी से भी इस चीज को मैनेज कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं। अगर आपको रिसेंटली ब्लड प्रेशर बढ़ा है, मतलब अभी तक तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा था लेकिन कुछ ही टाइम से आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने लगा है, आपको लगता है कभी ये बढ़ता है कभी ये घटता है लेकिन अभी कंसिस्टेंटली लो नहीं आता, तो इसका मतलब है कि अब आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है थोड़े ही टाइम के अंदर इंक्रीज हो जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड मेंटेन करें कि ये कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, उसका पैटर्न क्या है। अगर ये बढ़ने लग गया है तो ये अर्ली स्टेज के अंदर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो ऐसे में आपको लाइफ लॉन्ग हाइपरटेंशन मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। आप सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ महीने अगर लेंगे तो ये ब्लड प्रेशर बहुत ही इजीली आपका नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन अगर क्रॉनिकली आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं और आप अंडर एलोपैथिक मेडिसिन भी चल रहे हैं तो ऐसे में भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी नहीं, बहुत टाइम लेगा ठीक होने में, क्योंकि आपकी बॉडी में उस तरह के चेंजेस डेवलप हो गए हैं। तो ऐसे में अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन के टुवर्ड स्विच करना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली अपनी एलोपैथिक मेडिसिन को बंद नहीं करेंगे, उसके साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे और वो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगी और इस तरह से आपका धीरे धीरे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा। आइए बात करते हैं मैं अपने एक्सपीरियंसेस और केसेस के बारे में। मैंने बहुत केसेस में देखा जैसे उनका जो एक्यूट हाइपरटेंशन हुआ है उसका कारण काफी बार स्ट्रेस होता है। जैसे किसी का ऑफिस शिफ्ट हुआ और वहां पे वर्क प्लेस में उसको बहुत टाइम से बहुत स्ट्रेस चल रहा है, बहुत एंगर, इरिटेशन, बहुत इश्यूज चल रहे हैं और तभी से वो नोटिस कर रहा है पेशेंट मेरा बीपी बढ़ रहा है। ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि ये आपके PNEI एक्सिस पे काम करती है, दैट इज साइको न्यूरो एंडोक्राइन इम्यूनोलॉजिकल एक्सिस पे। आपके स्ट्रेस पे काम करती है जो कि देयर
देयर आफ्टर जो आपकी बॉडी को एडवर्स इफेक्ट कर रहा है उसको नलीफाई करती है। ऐसे में अगर इसी टाइम पे आप होम्योपैथिक मेडिसिन के टुवर्ड्स आते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा। हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ पेशेंट को लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी एडवाइस करते हैं, जैसे आपका राइट ईटिंग वे, बहुत ज्यादा सॉल्ट इनटेक करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, रेगुलर एक्सरसाइज करना, वेट रिड्यूस करना, एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका ब्लड प्रेशर अभी अभी शुरू हुआ है तो आप ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन से, लाइफ लॉन्ग एलोपैथिक मेडिसिन से बच सकते हैं और इसको इसी मेडिसिन से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप क्रॉनिकली इससे अफेक्टेड हैं और आपका एलोपैथिक मेडिसिन से भी ये मैनेज नहीं हो रहा तो आई वुड से आप एक बार तो होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कीजिए, क्योंकि ये इंटरनल हीलिंग करती है, इंटरनल स्ट्रेस को मैनेज करती है और आपके सिस्टम को रिस्टोर करती है, आपकी बॉडी की हार्मनी को रिस्टोर करती है। तो ये आपको डबल बेनिफिट देती है, आपकी डिसीज भी इंप्रूव होती है और आगे जाके जो आपकी बीमारी बनी थी उसको भी ये टाल देती है, उसको भी डिले कर देती है। सो दीज आर द नेचुरल हीलिंग मेडिसिन विच हेल्प्स यू टू ट्रीट योर डिसीजेस। और अगर आपको भी लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम है या आपके नोन जिनको भी ये प्रॉब्लम है, आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये यूजफुल लगती है, इवन 1% यूजफुल लगती है, तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।